देखो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का और प्रश्नावली है 7.3 और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है समरेखी हो। यहाँ पे समरेखी का मतलब समान हो। तो अब देखो ये तीन बिंदु आपको दे रखे हैं। इससे पहले एक नोट है वो आप लिख लीजिए। तो ये नोट है कि जब तीनों बिंदु समरेखी होते हैं तो उससे बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य के यानी 0 के बराबर होता है। यानी इन तीनों बिंदु से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या है, समरेखी है। और अगर तीनों बिंदु समरेखी है तो उनके जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसको 0 के बराबर रखना है। कैसे? तो सबसे पहले हो गया x1, ये जो है वो x1 है, ये x2 है और ये x3 बराबर कितना है, 3। और ये y1 -2, ये y2 1 और ये y3 के। हमें इस k का मान निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2। फिर 2 आ गया, क्रम आपको पता है 1 2 3। पहले कौन सा क्रम होगा, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से वापस 1। 1 आ गया, उसके बाद 2 और 3 लेंगे, फिर 2 आ गया तो 3 और 1 लेंगे। तो पहले 3 तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x2 आ गया, उसके बाद x3। अब x3 हो गया तो कौन सा क्रम लेंगे, 3 के बाद 1 और 2, तो y1 माइनस y2। अब इसमें आपको क्या रखने हैं, ये मान रखने हैं। 1/2 कोष्टक x1 कितना है, 7 कोष्टक बंद, y2 कितना है, 1 माइनस y3 कितना है, k प्लस x2 कितना है, 5 y3 है k माइनस y1 कितना है, माइनस का 2। देखो 2 तो ये आ गए और ये माइनस का हो गया, यहाँ पे ये प्लस, फिर प्लस x3 कितना है, 3 y1 कितना है, माइनस का 2 माइनस y2 कितना है, 1। अब इसको करो सरल, 1/2। और मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये पूरा जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। फिर इसको सरल करो, 7 को 1 से गुणा कर दिया तो 7 एकम 7, फिर प्लस माइनस माइनस 7 को k से गुणा कर दिया तो 7k, फिर 5 को k से गुणा किया तो प्लस 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 5k, और प्लस को 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10 प्लस के, और ये प्लस के 3 और 2 और 1 कितने हो गए, माइनस के 3। करो इसको सरल। अब ये देखो ये 1/2, 2 इधर भाग में इधर गुणा में चले जाएंगे तो 0 × 2 बराबर 1 इधर बचेगा, फिर 7 माइनस 7 के में से 5 के चले गए, क्योंकि 7 माइनस के 5 प्लस के, तो 7 में से 5 गए तो 2 के बचेंगे, और 7 माइनस के, इसलिए ये भी किसके होंगे, माइनस के। फिर प्लस 10 प्लस, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 9। 2 को 0 से कर दिया तो 0। अब ये 1 देखो यहाँ पे ये 7 और 10 17 हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए 9, और ये माइनस के 2 के। अब 1 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे 17 में से 9 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 8 माइनस 2 के, 2 के इधर माइनस के हैं, बराबर किस तरफ आएंगे तो प्लस के 2 के, और इधर बचेंगे 8। 2 × के दोनों गुणा में हैं,
बटा यहाँ पे ये बराबर 8, के बराबर 8 बटा 2 इधर गुणा में इधर भाग में, तो के बराबर 4। तो यहाँ पे जो के का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो।